मेरी आवाज नहीं आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी। जो हम लोग जिंदगी जीते हैं उसमें तीन चीजें होती हैं, या तो हम लोग अभी हैं, या कुछ चीजें हम लोगों ने पास्ट में करी, और कुछ चीजें हैं जो हम लोग आने वाले टाइम में करेंगे। जो चीजें हम लोग आने वाले टाइम में करेंगे वो फ्यूचर होगा, जो चीजें हमने बीते टाइम में करी वो पास्ट था, और जो अभी हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट है। जो अभी हम कर रहे हैं अगर हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं तो हम लोग को ये चीज यूज करना पड़ेगा, और जो बीत गई उसके बारे में बात करना चाहते हैं तो या तो V2 यूज करना पड़ेगा या हैज हैव के साथ V3। और जो चीज हम लोग करेंगे फ्यूचर में उसके लिए हम लोग विल के साथ V1 यूज करेंगे। कभी कभी हम लोग शैल भी यूज करते हैं। ठीक है, अब बोलो सर नाम क्या है? थोड़ा पेशेंस रखो, नाम से पहले काम जान लो। आने वाले टाइम में जो काम हम लोग करेंगे यानी फ्यूचर में जो काम हम लोग करेंगे उसके लिए हम लोग विल या शैल के साथ तो V1 यूज कर ही सकते हैं, हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, आई एम टीचिंग, ये अभी की बात है। आई एम टीचिंग एट द मोमेंट। बोले एट द मोमेंट के ऊपर लिखा आपने, तो एट द मोमेंट का मतलब होता है कि अभी ये काम हो रहा है, अभी की बात पता चल जाए इसके लिए एट द मोमेंट लिखा। अभी की बात पता चल जाए इसके लिए हम लोग नाउ भी लिख सकते थे। अभी की बात पता चल जाए इसके लिए हम लोग एट प्रेजेंट भी लिख सकते थे। और अभी की बात पता चल रही है इसीलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इज आर एम के साथ V4। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि कहां इज यूज करें, कहां आर यूज करें और कहां एम यूज करें। तो देखिए, जब भी आप आई करेंगे तो मैं एम होगा, और कोई भी एक चीज के बारे में बात करेंगे तो वो इज लेगा, एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करेंगे तो वो आर लेगा। ठीक है, एक चीज को आप ग्रामर के टर्म में सिंगुलर बोलते हो और एक से ज्यादा चीजों को आप ग्रामर के टर्म में प्लूरल बोलते हो। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सिंगुलर के साथ हम लोग इज यूज करेंगे और प्लूरल के साथ हम लोग आर यूज करेंगे, और आई स्पेशल क्या लेता है, एम। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, आप पहले से जानते हो। जो चीज हमने हाईलाइट करनी थी वो ये था कि जब आप बीते हुए टाइम के बारे में बात करो तो आप या तो V2 यूज कर लो या हैज हैव के साथ V3 यूज कर लो, दोनों में से कोई एक। बोलो सर कोई भी एक यूज कर देंगे सही हो जाएगा? थोड़ा सा डिफरेंस है, हम बताएंगे, तो अभी ही बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जनरल होती हैं, जनरल चीजें। जनरल मीन्स की जिसको अभी सुबह में हम यही चीज पढ़ा रहे थे तो किसी ने कहा था यूनिवर्सल ट्रूथ, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ। ये थोड़ा सा ग्रामर में यूज होने वाला वर्ड है। जनरल चीजें हम कहते हैं उसको जो चीजें अक्सर होती हैं उनके लिए V1 या V5, या जो चीजें हम अक्सर करते हैं उनके लिए V1 या V5। इस बात को बखूबी समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस हम लोगों को देखने होंगे एग्जाम्पल के तौर पर, तब ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए कैसे देखेंगे, बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है। अगर हम बोलते हैं सिंपल सी बात, अंग्रेजी सीखना, ठीक है, तो आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, यह अभी की बात है। यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, यह अभी की बात है, हाँ या ना बोलिएगा।
चूंकि अभी की बात है तो हमने अभी बताया था, देख लीजिए कि जो अभी की बात है, गौर करो, प्रेजेंट की जो बात है उसके लिए हम लोग इज आर एम के साथ V4 यूज करते हैं। लेकिन अगर आप बोलते हो कि आप अक्सर अंग्रेजी सीखते हो, अक्सर मतलब या तो डेली या कुछ भी, यू लर्न इंग्लिश, तो दोनों में क्या फर्क है? यदि हम बोलते हैं यू लर्न इंग्लिश और हम बोलते हैं यू आर लर्निंग इंग्लिश, तो ये बताता है कि आप ऐसा करते हो, ये जनरल बात है, और ये बता रहा है कि आप अभी ऐसा कर रहे हो, ये अभी की बात है, प्रेजेंट टाइम की बात है, सिर्फ प्रेजेंट टाइम। आप अक्सर सीखते हो कि नहीं सीखते हो नहीं पता, लेकिन अभी आप सीख रहे हो, और ये बता रहा है कि अक्सर आप ऐसा करते हो। रिस्पॉन्ड करना, ये चीजें क्लियर हैं? तो रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा, हो सकता है कि कुछ चीजें अधूरी रह जाए। क्लियर? ठीक है। अभी देखो, जैसे कि हमने इसमें बताया कि नाउ यूज करने से ये क्लियरली पता चल गया कि अभी की बात हो रही है, अभी ये काम हो रहा है। अक्सर होता है कि नहीं होता नहीं मालूम, लेकिन अभी हो रहा है। उसी तरह अक्सर का सेंस देने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर आप सेंटेंस में डेली यूज कर दो तो पता चलेगा कि वो काम होता है, जनरली होता है, डेली। आप यूज कर सकते हो ऑलवेज, आप यूज कर सकते हो एवरीडे, ऑफ्टन। ये सब जो वर्ड्स हम आपको बता रहे हैं, यकीन मानिए कि ये सब वर्ड्स बताते हैं कि काम रिपीट होता है, और जो काम रिपीट होता है वो जनरल है, तभी रिपीट होता है। जो काम स्पेसिफिक अभी टाइम का है, अभी का है, प्रेजेंट का है, वो रिपीट होता है कि नहीं होता इससे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन एकदम गारंटी है कि जो रिपीट होता है वो जनरल बात है। ठीक है। समटाइम्स, नेवर, यूजुअली। ठीक है। ये सब वर्ड्स जो हम आपको बता रहे हैं, ये सब वर्ड्स रिपीट बताने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, the children always make a noise। इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चे अक्सर हल्ला करते हैं। अक्सर हल्ला करते हैं मतलब ये क्या बात है? हमेशा हल्ला करते हैं मतलब एक जनरल बात है भाई, इसमें क्या बात है खास? खास बात तो तब होगी जब हम ये कहेंगे कि बच्चे अभी हल्ला कर रहे हैं। The children are making a noise now। अब इसमें खास बात क्या हो गई कि मालूम नहीं अक्सर करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन अभी तो कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। और जनरल का मतलब हो गया कि पहले भी ऐसा होता था, अभी भी हो सकता है, और आगे भी हो सकता है, आगे भी होगा। ये जनरल है। मतलब आप गौर से देखें तो जो जनरल चीजें थी वो बीते हुए टाइम में भी होती थी, अभी भी हो रही होंगी या हो सकती हैं, और फ्यूचर में भी होने की पॉसिबिलिटीज है। जो जनरल चीजें हैं वो तीनों टाइम के लिए है सही, और जो ये प्रेजेंट टाइम वाला है कि अभी हल्ला कर रहे हैं, इससे कुछ क्लियर पता नहीं चलता है कि फ्यूचर में होगा कि नहीं, पास्ट में होता था कि नहीं। आई होप कि हम आपको समझा पाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब यहां पर बात गौर करना जो हम आगे बोल रहे हैं ये है, सबको ऐसा हो रहा है क्या? देखिए, जब जनरल चीजें हम बोलते हैं तो जैसे हम बोलते हैं कि बच्चे हमेशा हल्ला करते हैं, जब हम बोलते हैं बच्चे हमेशा हल्ला करते हैं,
इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे पहले भी हल्ला करते थे, अभी भी शायद कर रहे हैं, शायद। फिर से एक बार गौर से सुन लें। जनरल चीजों का मतलब वैसी चीजें जो पहले भी होती थी, प्रोबेबली अभी भी हो रही हैं और आगे भी होंगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने दिया, बच्चे हमेशा हल्ला करते हैं, एक जनरल बात है कि बच्चे करते ही हैं हल्ला। इसका मतलब क्या है कि बच्चे पहले भी हल्ला करते थे, प्रोबेबली अभी भी कर रहे हैं और पॉसिबली कि वो आगे भी करेंगे। तो जो जनरल चीजें होती हैं वो पास्ट के लिए भी सही होती हैं, वो प्रेजेंट के लिए भी सही होती हैं, वो फ्यूचर के लिए भी सही होती है। और जो अभी सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं वो सिर्फ अभी के लिए सही है, पता नहीं कि पास्ट में वो थी कि नहीं, होती थी कि नहीं, फ्यूचर में होंगी कि नहीं, कोई उसका यहां पे अकाउंट नहीं है, कोई भी इसका डिटेल नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई सबको यहां तक? अब जरा गौर कीजिएगा कि जब आपने देखा जनरल चीजों की बात कर रहे थे तो यहां जो वर्ब फॉर्म था वो V1 था। तो जब हम जनरल चीजों की बात करेंगे तो वर्ब फॉर्म V1 या V5 होगा। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि V1 V5 क्या होता है। V1 और V5 ये वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब मतलब कोई भी काम, काम जिसको हम लोग अंग्रेजी में वर्क कहते हैं, हिंदी में काम कहा जाता है, इंग्लिश में वर्क कहते हैं, और इसी को ग्रामर में वर्ब कहा जाता है। ठीक है? जैसे कोई भी काम लेते हैं, खेलना, खेलना एक काम है, इसका इंग्लिश होता है प्ले। प्ले V1 है, इसका V2 बनाना चाहते हैं तो प्लेड होता है, ईडी लगाते हैं, और V3 में भी प्लेड होता है, V4 में प्लेइंग होता है, और V5 में प्लेज होता है। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे V2 V3 हमने यहां ईडी लगा के बनाया सभी वर्ब में ऐसा हो। देखिए कुछ और वर्ब्स, कट एक ऐसा वर्ब है जिसमें कुछ नहीं करना होता है, तीनों फॉर्म सेम होता है। हाँ, V4 में ING लगाया जाता है, ING लगाते समय कभी कुछ लेटर्स डबल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कटिंग, इसका अलग रूल होता है पढ़ाई, कहां डबल होगा कहां नहीं होगा डबल। एट द सेम टाइम कुछ और वर्ब्स ले लेते हैं, गो, इसमें दोनों वर्ड बिल्कुल अलग आ जाते हैं, जी। इन सारे फॉर्म्स को हम लोग यूज करते हैं अलग अलग बात करने के लिए, कभी पास्ट की बात करने के लिए, कभी फ्यूचर की बात करने के लिए, कभी प्रेजेंट की बात करने के लिए। यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम लोग V1 या V5 का यूज करते हैं। आई होप कि ये क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ाते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, जनरल चीजों के बारे में। अभी तक जितनी भी जनरल चीजें हम लोगों ने बात करी वो जनरल चीजें हाँ वाली थी। हाँ मतलब अफर्मेटिव या पॉजिटिव कहा जाता है, हाँ मतलब अफर्मेटिव या पॉजिटिव कहा जाता है। ये कर रहे थे कि सूरज रात में दिखाई नहीं पड़ता है, ये जनरल बात है। द सन डज नॉट अपीयर एट नाइट, अपीयर एट नाइट। ठीक है, अब जो हम लोग ये बात करें जनरल तो है, गौर से देखिएगा, लेकिन जनरल होने के साथ साथ ये नेगेटिव बात है। जनरल में नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है नॉट वाले को या नहीं वाले को, और जैसे ही नॉट आया वैसे ही डज आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। चिल्ड्रेन डोंट स्टडी ऑन देयर ओन। ऑन देयर ओन का मतलब अपने से, बच्चे अपने से पढ़ाई नहीं करते, ये जनरल बात है। ये एक जनरल बात है, बच्चे अपने से पढ़ाई नहीं करते, सबको ये बात जानते हैं। लेकिन ये जनरल बात नेगेटिव सेंटेंस के तौर पे है, ना वाले सेंटेंस के तौर पे है। ये जो डोंट आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो जनरल बात फिर से नेगेटिव हुई, यानी नॉट आया, आप देख पा रहे हो। तो इस बार पहली बार डज का यूज हुआ था, इस बार डू का यूज हो गया।
अब आप सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो याद रखो कि जब जनरल बातें नेगेटिव होती हैं तब उसके लिए नॉट का यूज करना पड़ता है। कोई भी बात नेगेटिव होगा तो नॉट का यूज करना पड़ेगा, लेकिन जनरल बात के साथ नॉट आने पर डू या डज लगाते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कब डू लगाएंगे, कब डज लगाएंगे। याद रखना, व्हेन हम लोग एक से ज्यादा लोगों के बारे में, एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं तो डू लगाते हैं, और एक चीज के बारे में बात करते हैं तो डज लगाते हैं। हम अभी किसके बारे में बात कर रहे थे फर्स्ट एग्जाम्पल में? सूरज के बारे में। सूरज क्या है? एक है, तो एक है इसलिए सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए हमने डज लगाया। और चिल्ड्रेन, बच्चे, ये क्या है? प्लूरल है, इसलिए डू लगाया। ये सिंपल सी बात है। नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है, मान लेते हैं नेगेटिव है, जनरल का नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, और जनरल है तो फिर नेगेटिव के लिए डज या डू लगेगा। डू लगेगा प्लूरल के साथ, डज लगेगा सिंगुलर के साथ। अब जब डू या डज आ गया तो यहां सिर्फ V1 ही आना है। बोले सर फिर सिर्फ V1 का मतलब? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि हम लोग V5 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव हो तो सिर्फ V1 आएगा क्योंकि डू या डज आ जाता है। तो मतलब हम लोगों ने ये देखा कि यहां देखिए डू या डज के साथ नॉट आया और इस नॉट के साथ V1 आएगा हमेशा। अगर V5 आया तो गलत हो जाएगा, गौर समझिए, V5 आएगा तो गलत हो जाएगा, V1 आएगा तो सही होगा। किसके कारण? डज के कारण और डू के कारण। आई होप कि यहां तक क्लियर हो चुका होगा सबको। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है। दे डोंट गो टू द सिनेमा। देखिए ये भी एक जनरल बात है उन लोगों के मामले में या उन लोगों के बारे में, लेकिन ये जनरल बात नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव है तो नॉट लगा, नॉट लगा तो डू आया। डू क्यों आया? क्योंकि यहां ये प्लूरल था, और डू आया तो यहां ये V1 आएगा। एक और एग्जांपल, शी डजंट ईट सॉल्ट और सॉल्टी थिंग्स ऑन ट्यूसडे। ये एक जनरल बात है शी के बारे में। शी कोई महिला है, उनके बारे में एक जनरल बात है कि वो ट्यूसडे को नमक या नमक वाली चीजें नहीं खाती, ठीक है। लेकिन ये जनरल बात कैसी है? नेगेटिव सेंटेंस के रूप में है, इसलिए नॉट आया। नॉट आया तो डू या डज में से कोई एक आना था। डज क्यों आया? क्योंकि शी मतलब एक आदमी, और एक आदमी तो डज आएगा, और डज आएगा तो यहां ईट ही आएगा। अगर गलती से किसी ने लिख दिया होता सी डज नॉट ईट्स तो यह गलत हो जाता। अच्छा शायद अब हम समझ गए। रक्षांदा इसके बारे में बोलना चाह रही होंगी कि इज है तो इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों मानेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों नहीं मानेंगे, शायद ये कहना चाह रही थी। अगर ये बात थी तो हम इसको यहां क्लियर कर देते हैं अपने मन से समझ के। हालांकि उन्होंने कहा कि हम जवाब नहीं देंगे आपको, आपको बढ़ना है, आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए क्या मैसेज है देख लेते हैं हम उससे बाहर। तो हम ये बता दें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होने के लिए सिर्फ इज नहीं होता है, इज के साथ V4 होता है, तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। बात होगी कि आई के साथ डू क्यों आया। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना मोहल्ले में कि भैया वो किसी का बात नहीं मानते, अपनी मर्जी का करते हैं। आई भी अपनी मर्जी का करने वाला है। इसी चीज को इंग्लिश में एक्सेप्शन कहते हैं। जो रूल्स को फॉलो नहीं करता हो, अपनी मर्जी का करता हो, उसको क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं। तो आई एक्सेप्शन में, ठीक है। रेस्पॉन्ड करना बोल के कर सकते हो अगर आपके तरफ नॉइज नहीं है तो, क्योंकि आप जो टेक्स्ट कर रहे हो ना वो डिजिटल बोर्ड के पीछे जा रहा है। बताओ कि जैसे रक्षांदा अपना सवाल चुरा रही थी हमसे, मेरा हक मार रही थी कि नहीं मार रही थी? रक्षांदा अब आप सॉरी बोलो हमको। आइंदा से मेरा हक मारोगे कभी?
कोई मारेगा? इतने स्टूडेंट में से कोई मेरा हक मारने की कोशिश करेगा सवाल छुपा के? कान पकड़ो अपना अपना सब। हम मस्ती करते थोड़ा थोड़ा बीच में। क्या बात है जहीर, बोलो ना, हाथ क्यों उठा रहे हो? सीधे सवाल करो ना भाई, दनादन सा। हाँ फिर से बोलो, फिर से बोलो। V5 को? हाँ हाँ। आवाज आपकी अभी क्लियर नहीं आ रही है, फिर से बोलो। देखो अब बहुत अच्छा, ये फिर से एक अच्छा सवाल, फिर से एक अच्छा सवाल, मजा आ गया आज। देखो, आज आज मजा ला दे थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा और मजा ला दे। अभी रक्षंदा के सवाल से आया था, एक क्वेश्चन और आया, बहुत बवाल क्वेश्चन। अच्छा हिंदी में कोई वर्ब का एग्जाम्पल दो, हिंदी में कोई वर्ब का एग्जाम्पल दो। हाँ हिंदी में। अरे यार हिंदी में वर्ब का एग्जाम्पल नहीं आता तुमको? खाना, खाना, वर्ब 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 वर्ब, वर्ब मतलब काम। गाली की गाली देना। भाई मेरे कुछ अच्छा नहीं बोल सकते थे क्या? गाली देना ही तुमको समझ में आया? तुम्हारे मन में है किसी के लिए क्या? हट। हाँ तो अच्छे से अच्छी चीज बोलो, पढ़ना बोलो। देखो फिर से यही काम। अच्छा ठीक है चलो पकड़ना। तो जितना भी वर्ब बोल रहे हो उसके अंत में क्या आ रहा है बताओ? हिंदी जब बोल रहे हो तो हिंदी में क्या आ रहा है अंत में? ना आ रहा है कि ना आ रहा है? बोलो ना। ना आता है ना? पढ़ना, खाना, खेलना, पकड़ना, आना, जाना, पढ़ाना, ना आ रहा है ना? अच्छा ठीक है तुम पियो, यही करते रहो तुम। देखो ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा मस्ती छोड़ दो, मस्ती छोड़ दो, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंत में? बोलना भाई। अब सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस बनाओ। देखना ना ना गायब हो जाएगा सेंटेंस बनाओगे तो। खेलना से बनाओ, हिंदी में बनाओ, हिंदी में, मेरे अंग्रेज हिंदी में बनाओ। मैं खेल रहा हूं, तो ना हटा के रहा हूं लगाया कि नहीं लगाया? मैं खेलता हूं, ना हटा के ताहू लगाया कि नहीं लगाया? हाँ ना बोलो ना। तो मेरी जान, जैसे हिंदी में गौर से सुनो, अब जो पॉइंट हम बोल रहे हैं, हिंदी में जैसे सभी वर्ब्स के अंत में ना लगा रहता है ना, अंग्रेजी में जो ओरिजिनल वर्ब है उसके पहले टू लगा रहता है। खाना का अंग्रेजी ईट नहीं होता है, टू ईट होता है। बी वर्ब नहीं होता है, टू बी होता है। पढ़ना का रीड नहीं होता है, टू रीड होता है। अभी समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं? खेलना का प्ले नहीं होता है, टू प्ले होता है। लेकिन कैसे ना को हटा देते हो ना सब में से, हाँ या ना बोलो, सेंटेंस बनाते समय। उसी तरह सेंटेंस बनाते समय टू को हटा दिया जाता है मेरी जान। बात समझ में आ रही है आपको? इसीलिए जो ये जो बचता है ना, ये फर्स्ट फॉर्म बचता है, यहीं से फर्स्ट फॉर्म शुरू होता है वर्ब का। और ये जो टू के साथ है ना, इसको इन्फिनिटिव फॉर्म कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इन्फिनिटिव फॉर्म कहा जाता है। कहीं कहीं किताबों में इसको टू इन्फिनिटिव भी लिखा जाता है। अभी किसका सवाल था? ये सवाल, सवाल का जवाब मिला? मोहसिन तंत्रे बोल रहे हैं नाइस एक्सप्लेनेशन सर। सर यही एक्सप्लेनेशन है, नाइस है तो अच्छी बात है। सबको समझ में आया? आगे बढ़े हम, बोलो हाँ ना बोलो। तो अभी आपको समझ में आया कि जनरल चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जनरल चीजों के लिए, जनरल थिंग्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे बताओ? V1 या V5? और इसका नाम क्या होगा बताओ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। रक्षंदा के पूछने पर ही भी पता चला कि क्यों, तो ये प्रेजेंट तो है लेकिन पक्का नहीं है कि प्रेजेंट में हो ही रहा हो, डिफिनिट नहीं है कि हो रहा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जो प्रेजेंट है लेकिन कंटिन्यू है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे इज आर एम, तो इज आर एम क्या है? प्रेजेंट है। और B4 क्या है? कंटिन्यू है। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जहीर अब हाथ नीचे कर लो भाई, नहीं तो हमको लगता रहेगा कि सवाल पूछना है अभी तुमको और।
मेरी चीजें समझ में आ रही है जो हम पढ़ा रहे हैं? हाँ ना बोल भाई, कोई कोई बोलेगा तब ना। बूढ़ा मास्टर पढ़ा रहा है तुम लोग को इतना रात को जाग के, तुम लोग हाँ ना भी नहीं बोलोगे? हाँ, कैसा लड़का है सब? अच्छा, मास्टर को बूढ़ा बोला, बहुत हंसी आ रहा, बहुत मजा आ रहा ना। अच्छा, कंटिन्यू इन द प्रेजेंट तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बात समझ में आई? अभी एक स्पेशल सिचुएशन देखना चाहते हो? बोलो हाँ कि ना, देखोगे कि नहीं देखोगे? देखो, ही ऑलवेज मेक्स ए नॉइस, ही ऑलवेज मेक्स ए नॉइज। ये कैसा काम है? प्रेजेंट का काम है या जनरल काम है? जनरल है। सर, योर वे ऑफ टीचिंग एंड हम्बल एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स इज ग्रेट, रियली अप्रिशिएट जॉब। थैंक यू रक्षंदा सर। हाउ मच टाइम लेफ्ट? मोहसिन, क्यों टाइम गिन रहे हो यार? मेरे पास तो बहुत कम वक्त है। इतने वक्त में हमको अपने बेटे को भी काबिल बनाना और तुम लोगों को तब इस दुनिया से कूच करना है। अभी कहाँ वक्त है ज़्यादा मेरे पास? और वक्त गिन गिन के डरा रहे हो यार तुम हमको। वक्त ही गिने जा रहा है यार। ये जनरल बात है कि नहीं है? हाँ ना बोलना भाई। उसको नींद आ रहा होगा इसीलिए वो वक्त गिन रहा है। ठीक है, देखो एक और सेंटेंस, ही इज ऑलवेज मेकिंग ए नॉइज। अब ये हो गया तहलका। अब ये क्या हो गया? तहलका। अब इसमें देखिए, गौर से देखिएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला भी मामला आ गया और जनरल वाला भी मामला आ गया। हो गया ना, कंबाइंड दोनों एकदम। ये जनरल ही है, जनरल दैट शोज इरिटेशन। क्या फर्क है दोनों में? बता दे दो, समझाने दो। हम बोलते ही ऑलवेज मेक्स ए नॉइज, मतलब हम प्लेनली बोल रहे हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता है इससे। लेकिन हम बोल रहे हैं ही इज ऑलवेज मेकिंग ए नॉइज, मतलब हमको फर्क पड़ रहा है, गुस्सा आ रहा है हमको उसके हल्ला करने से, तब हम ये वाला बोलेंगे। और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई लेना देना नहीं, करता है करता रहे, हम बस बता रहे कि वो हमेशा करता है हल्ला, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे, तब ये वाला बोलेंगे। समझ में आई बात? ये बहुत भयानक वाला था। क्या बोल रहे अक्षर? दैट मीन्स सर इन प्रेजेंट ही इज मेकिंग एज वेल, मतलब बड़ा मुश्किल होता है टेक्स्ट समझना। हम अपने दोस्तों से भी बात करते हैं, बोलते फोन कॉल कर लिया करो, मैसेज मत करो, हमको समझ ही में नहीं आता। उतना पढ़ा लिखा आदमी है ये नहीं यार, लिखा हुआ पढ़ के समझ जाए, ये मेरे बस की बात नहीं है। या इट्स अ जनरल हैबिट, या इट्स अ जनरल हैबिट, इट्स अ जनरल हैबिट रक्षा। हाँ, it, no. Yeah, he is making at the moment, but it is also a general habit because of the use of always. But the most important thing that because of this habit of his, I am getting annoyed. Yeah, he's also making, and it is making me irritated. The second thing must be added. That's why I'm using this one. अरे यार, हमेशा हल्ला करता रहता है। अब देखो तो कैसे मूड में बोलते ये बात, नॉर्मल मूड में या चिड़चिड़ाहट के मूड में? दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। वो हमेशा हल्ला करता रहता है, वो हमेशा हल्ला करता है। दिस इज नॉर्मल थिंग, वो हमेशा हल्ला करता रहता है। मीन्स आप इरिटेटेड हो, आप एनॉयड हो, आप एंग्री हो। राइट और रॉन्ग? हाँ, तो ये सेकंड वाले में ना, कि वो करता है हमेशा और अभी भी कर रहा है और ये हमको गुस्सा दिला रहा है, इसीलिए मेरे मुंह से ये वाला सेंटेंस निकल रहा है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा जी। अच्छा, अभी 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 हम लोग थोड़ा सा और आगे चले। टाइम बता देना भाई तुम लोग। 11:30 हो गया क्या? अब इस इससे सुनो ना, इस सेशन को चलने दो ना, जितना देर चल रहा है उसके बाद खत्म करेंगे। है ही मत रुकने का उतना देर।
मजा आ रहा, अब तो मजा आना शुरू हुआ है। कौन बोला ये बात? चलो देखो, देखो तो, सिनेमा जाते हो? कैसा लड़का है लोग, लाई। ओ, कश्मीर में सिनेमा नहीं है? ओ, शाहरुख खान, अक्षय कुमार सबका लॉस करवा दिए तो। हमको तरस आ रहा उन लोगों पे। वो लोग भी कोशिश नहीं किया खुलवाने का एक आध मेरे बच्चे लोग के लिए। अच्छा देखो, देखो देखो, मैं जाता हूँ, आई गो टू द सिनेमा। पूरे कश्मीर में सिनेमा नहीं है, बड़ा सोचने वाला बात हो गया मेरे लिए। ये जनरल बात है कि नहीं? अरे, मजाक उड़ाते तुम लोग मेरा जी। सर कैन वी राइट नॉइज इंस्टीड ऑफ ए नॉइज? हाँ, हाँ, ये फिर से एक अच्छा सवाल, इतना सारा अच्छा सवाल पूछने का एक बार में नहीं रहेगा। इतना सारा अच्छा सवाल एक ही बार में पूछ दोगे? आई गो टू द सिनेमा जनरल। नहीं, नहीं, उसके अलावा भी बात है, हम बताते हैं। थोड़ा सा पहले इसको बताने दो, हम देते जवाब देते, अभी देंगे। भागेंगे नहीं ऐसे, ठीक है? जब हम जहाँ से पढ़ा रहे हैं ना, वहाँ पे मेरे साथ शहनाई बजाने वाले लोग हैं। आई गो टू द सिनेमा, ये जनरल थिंग है, ठीक है? अब एक एक चीज और लिखते हैं, उसके बाद वो वाला बताएंगे, नॉइज वाला। आई वेंट टू द सिनेमा विद माई पापा। पापा समझते हो? वेन आई वॉज ए चाइल्ड, वेन आई वॉज ए चाइल्ड। ये देखो जनरल चीज है। और यहां से यहां देखो, सेकंड फॉर्म आ गया। ये कब की बात हो रही है देखो तो। बीते हुए जमाने की, बीते हुए जमाने की, राइट, है ना? बस कुछ नहीं करना है, खाली किसी भी तरह से पता चल जाए कि बीते हुए, ये वाला जो हिस्सा जुड़ गया, इससे पता चल गया कि बीते हुए जमाने की बात हो रही है, हाँ या ना बोलो? और जैसे ही पता चल गया तो V1 से किस में बदल गया देखो तो? V2 में, ठीक है? नॉइज वाला बता देते हैं, ठीक है? मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज। नॉइज को इंग्लिश में काउंटेबल नाउन माना जाता है। कैसा नाउन माना जाता है? काउंटेबल। और ये देखो, देखने से कैसा लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है कि प्लूरल लग रहा है? हाँ जी। तो ये दोनों बात जब किसी नाउन में रह जाए तो उसके साथ ए लगाना जरूरी है। आप सिर्फ मेक नॉइज लिख दोगे, मेक नॉइज, तो मेरी जान ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? मेक नॉइज गलत होगा, क्योंकि कोई भी इंग्लिश में नाउन अगर काउंटेबल है और सिंगुलर, गौर से सुनो, पहले सुनो मेरी बात, तब नहीं, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। काउंटेबल है और सिंगुलर है तो उसको बिना ए एन के नहीं लिख सकते। तब फिर हम यदि इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, मेक नॉइजेस, मेक नॉइजेस। हाँ, अब जो आप वर्ब बोल रहे हो उसको हम बताते हैं, ठीक है? ही मेक्स ए नॉइज, देखते देखते पहले हमको ये पढ़ाने दो। बराबर, ही मेक्स नॉइजेस, ही मेक्स नॉइजेस, बराबर, ही नॉइजेस। अब बोलिए क्या कर दिए सर, डायरेक्ट। अब ये जो देखो 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 देखो, आज हो जाए आज, ये सब्जेक्ट है और इसके बाद ये वर्ब है। मेक्स नॉइज गलत है, रऊफ, रूफ, रऊफ, प्रोनाउंस करने में हमको बहुत मुश्किल हो रहा है इसका नाम, ठीक है? नॉइजेस प्लूरल करो तो सही होगा। और यहां पर जो नॉइजेस है V5 है, वर्ब है, और ये सिंगुलर है नॉइजेस। वर्ब के रूप में एस एस लग जाए तो सिंगुलर हो जाता है, नाउन के रूप में लगे तो प्लूरल हो जाता है। इसमें वर्ब कौन है? ये वर्ब है, V5 ही के कारण। क्या हम आप लोगों को क्लियरली ये समझा पाए, जिसका भी सवाल था?
हाँ ना बोलो कुछ भी। कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चलिए, क्लियर हो गया। चलिए, तो अभी अभी हम जो मेन चीज पढ़ा रहे थे, ये तो एक्स्ट्रा साइड में बता दिए, पूछ लिए तो। अभी जो हम मेन चीज बता रहे थे वो ये था, ठीक है। देखो भाई, 10:30 से 11:30 रात में क्लास चल रहा है, तो हम अभी वीडियो नहीं अपलोड कर पाएंगे, हम थक जाएंगे क्लास के बाद, एकदम सीधे जाके सोएंगे, ठीक है। शमीमा बोल रही है रिपीट कीजिए। कौन सा चीज को रिपीट? इतना सारा चीज हम बता दिए, कौन सा चीज रिपीट करने बोल रही हैं आप? मेक नॉइज का? अच्छा ठीक है। नॉइज जो है काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन कभी भी सिंगुलर फॉर्म में रहे तो अकेले नहीं रहेगा, ए एन के साथ रहेगा, इसलिए मेक ए नॉइज लिखा जाता है। बोले नहीं हमको ए लगाना ही नहीं है, तब उस काउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में कर दो। जब प्लूरल फॉर्म में कर दोगे तब ए हटा सकते हो। जैसे ही मेक्स ए नॉइज, ए है क्योंकि सिंगुलर है, लेकिन प्लूरल कर दिए तो ए हट गया, सही है दोनों। ये जो नॉइजेस हमने लिखा ना, ये वर्ब के रूप में नॉइज को यूज कर दिया, ही नॉइजेस, वह हल्ला करता है, लेकिन जनरली इसको लोग दुनिया में कम यूज करते हैं, मेक ए नॉइज को ज्यादा यूज करते हैं। गलत नहीं है, 100% सही है। शमीमा जी आपको क्लियर हो गया ये बात जो आप पूछना चाह रही थी? चलिए, अभी हम फिर से आते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। जो हम बताना चाह रहे थे वो ये वाला पॉइंट था भाई, ठीक है, कि जब हम जनरल बात करते हैं तो V1 या V5 यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही बीते हुए जमाने की बात पता चल जाए तो उस V1 या V5 की जगह V2 यूज कर दिया करो, ठीक है। एक 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 पॉइंट और लेना चाहते हैं हम, मेरा मन है कि हम ले ले एक पॉइंट और, पता नहीं तुम्हारा मन है कि नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आई डिड नॉट ईट स्पाइसी फूड व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। सच्ची बोल रहे, हमको मिर्ची बहुत बुरा लगता था, ठीक है। अब जैसे ही लिखे व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, क्या पता चल रहा है अभी की बात है या गुजरे जमाने की बात है? और गुजरे जमाने की बात में भी हाँ वाला बात है कि नेगेटिव बात है, बताओ? नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, नेगेटिव कहीं भी रहेगा तो क्या लगेगा? नॉट लगेगा। और ये गुजरे जमाने की बात है तो नॉट के कारण डिड आएगा, और डिड आ गया तो फिर V1 आएगा। नॉट के कारण कौन आया बुलाओ, बताओ? डिड। और डिड के कारण कौन आया बताओ? V1। अब यदि कोई यहां लिख देता आई डिड नॉट एट, V2 लिख देता, क्योंकि हमने तो पढ़ाया कि भाई पास्ट में V2 होता है गुजरे जमाने में, तो ये सही होता कि गलत हो जाता? किसके कारण गलत हो जाता? डिड के कारण। ये सब छोटी छोटी बातें तो याद नहीं रखोगे। यही सब एरर बनाने में मदद करेगा। अच्छा, जनरल चीजें गुजरे जमाने के बारे में भी हो सकती हैं कि नहीं? जनरल बातें हो सकती है ना? हो सकती है ना? जैसे हम बोलते हैं कि आई एट रसगुल्ला, सच्ची में डेली, व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, हाँ कि ना? आई एट रसगुल्ला व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। एट क्या है? V2 है ना? और डेली क्या बता रहा है? जनरल बात बता रहा है ना? हाँ या ना बात बताओ? जनरल चीजों के लिए यूज करता है। तो ये जो गुजरे जमाने का बात हो गया, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, ये तो बता रहा गुजरा जमाना। गुजरा जमाना को ही ग्रामर में क्या बोलते हो? पास्ट बोलते हो। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ग्रामर में कुछ नया चीज नहीं है, खाली नाम उसका नया है, सब चीजें पुरानी ही है, ठीक है। अभी लोग आ ही रहे क्या? अच्छा अच्छा।
अच्छा, आई एट रसगुल्ला डेली व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। तो अब आप देखो, डेली से जनरल बात पता चला, इससे गुजरा जमाना पता चला, इस गुजरे जमाने के कारण V2 लगाया, और डेली से पता चला कि गुजरे जमाने में जनरल बात थी। बोलो आहू आहू। एक और बोले, मेरा मन कर रहा है, बोले कि नहीं बोले? आई नेवर एट स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड। इस बार डिस्कनेक्ट होगा तो घर चले जाएंगे हम लोग अपने अपने, ठीक है। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, ठीक है। अब बताओ तो, गुजरा जमाना पता चल रहा है क्या? किससे पता चल रहा है? तो गुजरा जमाना पता चला तो V2 आया क्या? अरे इससे जनरल बात पता चली क्या? मतलब जनरल बात था कि मैं नहीं खाता था स्पाइसी फूड, सच्ची बताते हैं, ठीक है। मेरे लिए सब्जी अलग से बनता था, जिसमें बिना ब्लैक पेपर नहीं होता था, ग्रीन चिली रेड चिली कुछ नहीं डाला जाता था। ये सब हम लोग गुजरे ज़माने की बात कर रहे हैं तो V2 यूज़ कर रहे हैं। और अभी हमने आपको थोड़ा सा देर पहले बताया था कि गुजरे ज़माने की बात करने के लिए हम लोग हैज हैव प्लस V3 भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। जरा जानना चाहते हो कि कब होगा? बोलो हाँ ना। देखो, आई वेंट टू तमिलनाडु, नाम सुने हो? कब गए थे? कभी नहीं। तुम्हारे बारे में थोड़ी है, मेरे बारे में। देखो तो गुजरा जमाना है कि नहीं है, देखो तो। गुजरा जमाना है तो V2 होगा कि नहीं होगा? हाँ ना बोलो ना जल्दी से। ठीक है। अब देखो, इसको हम हटा देते हैं, इसको लिखेंगे नहीं अगले सेंटेंस में, गौर से समझो। आई टू तमिलनाडु। अब हम इसकी बात नहीं कर रहे कि कब, इसमें तो पता चल गया था ना कि गुजरा जमाना, इसमें हम बताएंगे ही नहीं कि कब, लेकिन गए तो गुजरे जमाने में। हाँ रक्षंदा बिल्कुल सही है, लेकिन वैसे हाँ, ग्रामर के नियम से पढ़ने की वजह हम थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं, तो इससे आसान होता है याद रखना। आप सही बोल रहे हो, ठीक है। प्रोनाउंस में आई यू वी दे, इतना को छोड़ दोगे तो सबके साथ हैज यूज होता है। नहीं, प्रोनाउन और भी है, एवरीबडी, एवरीवन है, ईच है, आइदर है, सब है, बहुत सारे प्रोनाउन, और भी प्रोनाउन, ठीक है। अभी जरा गौर से देखो जो हम बोल रहे हैं, अभी हम जाने की ही बात बोल रहे हैं, लेकिन हमने यहां पर गुजरे जमाने का चर्चा कर दिया था ना। इस सेंटेंस में गुजरे जमाने का कोई चर्चा हुआ है क्या? देखो तो नीचे वाले सेंटेंस में नहीं ना हुआ है, तब यहां पर हम यूज करेंगे हैव गॉन टू। फर्क समझ में आ गया कि क्या फर्क है, कहां यूज होगा? गुजरे जमाने की बात है तमिलनाडु जाना, लेकिन हम यहां पर हमने गुजरे जमाने का चर्चा कर दिया है कि कब था वो काम, तब हम लोगों ने यहां पर V2 लगाया, और गुजरे जमाने का चर्चा नहीं किया, इसलिए हमने यहां पर देखिए गुजरे जमाने का कोई चर्चा है यहां पर? नॉट मेंशन, नॉट मेंशन। तब हम लोग यहां पर क्या यूज कर रहे हैं? देखो, हैज या हैव के साथ V3 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अभी कहां हैज होगा, कहां हैव होगा, ये बताओ, ठीक है। उतना लंबा चौड़ा नियम मत याद रखो, बस सीधा बोलो कि जब एक आदमी के बारे में बात कर रहे हो तो वन के बारे में बात कर रहे हो तो हैज, और मोर देन वन के बारे में बात कर रहे हो तो हैव, ठीक है। और आई एक्सेप्शन है, आई क्या है? एक्सेप्शन। हाँ, आई एक्सेप्शन है। कैसे? तो आई तो हमेशा वन होता है ना, एक ही आदमी है ना, हाँ या ना बोलो।
लेकिन वो हैज नहीं ले सकता। वो जब लेगा तो क्या लेगा? बस अब बताओ किसका वाला ज्यादा आसान हुआ रक्षंदा? वाहू वाहू बोलो जल्दी से, किसका वाला ज्यादा आसान हुआ? नहीं बोलोगे ना? ये तो पहले ही सरेंडर कर चुकी है सर, ऑब्वियसली ऑलवेज योर्स। नहीं, चैलेंज करो कि सर हम हराएंगे सर आपको, मजा आएगा फिर पढ़ने में। सबको समझ में आया? सब? हाँ, V2 और हैज हैव का डिफरेंस कि कहां से कैसे यूज होगा, हाँ या ना बोलो? एक एग्जांपल दे, बना के दिखाओगे? अब बताओ इसमें क्या भरोगे? हमने दिया वेंट और हैज गॉन, बताओ क्या भरोगे? फर्स्ट ऑप्शन की सेकंड ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। किसके कारण ऐसा किया आपने? हाँ बस बीता मत, उतना कड़ा कड़ा बात बोलो, पास्ट पास्ट बोलो कि बीता हुआ जमाना का बात है सर। कितना कितना रोमांटिक लगता है ना, रोमांटिक लगता है ना सुन के, बीता हुआ जमाना। हाँ, पास्ट वास्ट बोलते हो तो नहीं लगता जैसे सूखी रोटी खाने जैसा? देखो तो कितना मौसीकी आ गया उसको आशिकी से अब। नहीं समझ में आ रहा ना पढ़ाई? अच्छा एक और, एक और, एक और। फिर से हम दे रहे हैं वेंट और हैज गॉन, अब बताओ। पक्का? पक्का? पक्का तो लो, हम भी पक्का ही देते हैं। मेरे अगल बगल वाले सुन रहे होंगे, पागल कहीं का 12 बजे रात में बैठ के पढ़ा रहा है। क्योंकि हम हल्ला कर करके पढ़ाते हैं, हम तो शांति से पढ़ाते हैं नहीं, चुपचाप से। क्लियर हो गया ना? और मेरे साथ सहनाई बजाने वाले लोग भी हैं बहुत सारे। समझते हो किन के बारे में बात कर रहे हैं हम? तुम लोग जानते हो कि नहीं? हम मच्छरों के बारे में बात कर रहे हैं, मच्छरों के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ बोलो। देखिए सर, इसमें बीते हुए जमाने का चर्चा था कि नहीं था सर? सेकंड सेंटेंस में बीते हुए जमाने का चर्चा है क्या? हाँ, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। इसके पीछे का लॉजिक समझाओ, किसके पीछे का लॉजिक समझा दे? मेरे पीछे तो कोई लॉजिक नहीं है, डिजिटल बोर्ड लगा है। आगे बोलो। पूरी बात नहीं बोलोगे हम बताएंगे नहीं, किसके पीछे का लॉजिक? ये वाला हैजगॉन के पीछे का लॉजिक समझाए? हाँ तो देखो ना भाई साहब, इसमें कहीं कोई बीते हुए जमाने की बात हो रही है क्या? बीता हुआ जमाना रहेगा तभी V2 आएगा। V2 किसके कारण आता है? बीते हुए जमाने के कारण आता है। इसमें कोई बीता हुआ जमाना है सेकंड सेंटेंस में? बताओ कहीं पर है? बताओ ना। नहीं है, लेकिन लेकिन हाँ है तो बीते हुए जमाने की बात ही ना, इसीलिए आधा बीता हुआ जमाना दिख रहा है, हैज गॉन, राइट? नहीं अभी रिपीटेशन नहीं है, अभी रिपीटेशन आएगा इसमें, हम बताएंगे लेकिन अगले दिन बताएंगे उसका, ठीक है? रिपीटेशन रहे चाहे ना, बस बीता हुआ जमाना नहीं रहना चाहिए, ठीक है? चलिए एक एग्जांपल और दे ही देते हैं, अभी दो एक मिनट बाकी है, एक एग्जांपल लो जल्दी से लो तो। देखो 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 देखो, शी डॉट 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 चिकन यस्टरडे, चिकन यस्टरडे, ठीक है? शी डॉट 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 चिकन,
ठीक है, एक में दे रहे कुकड और एक में हैज कुकड, कौन किस में भराएगा बताओ। हाँ हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल सही। ये फर्स्ट में कुकड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बीता हुआ जमाना है, राइट है। और इसमें बीता हुआ जमाना नहीं है तो क्या होगा, बोलो जल्दी। हैज कुकड। अब डिस्कनेक्ट होगा, अब डिस्कनेक्ट होगा जल्दी से, ठीक है। हाँ जी फिर से बोलो। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। एक एक इसका मैसेज ले लेते हैं। आई थिंक इट इज एडवर्ब कॉन्सेप्ट। मुजम्मिल कॉन्सेप्ट को गोली मारो, उतना कहां से पकड़ लोगे भी।